दौरे पर हैं और बिहार के औरंगाबाद में इस वक्त पीएम मोदी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एनडीए सरकार दोबारा बनने के बाद पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए। बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आए और अब लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर के उतर रही हैं। इस मौके पर 21,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी गई है। तालियों के पुरजोर उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में सोनिया गांधी पर निशाना साधा, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव न लड़ते हुए राज्यसभा से आगे बढ़ने का ऐलान किया। रायबरेली से सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि वे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी को आधार बनाकर के निशाना साधा है और बिहार में चुनाव प्रचार का कहा जाए तो आधिकारिक तौर पर आगाज कर दिया है। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी की रैली, बड़े पैमाने पर यहां महिलाएं नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी योजनाओं में महिलाओं पर फोकस रखा जाता है, और पीएम ने यहां पर विरोधियों पर जम करके निशाना साधा है। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा। और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। आज विकास का उत्सव है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आपके सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। ये विकास का उत्सव मनाइए। सब जो दूर दूर है वो भी करें। हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकाले। ये विकास का उत्सव मनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हर अपडेट और तमाम दूसरी बड़ी खबरों पर जानकारी आपको हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज।